हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमें लग रहा होगा आप अच्छे नहीं होंगे। ठीक, मेरा नाम है आलोक सिंह। आज मैं आपके एक नया टॉपिक लेके आया हूं। क्लास 11 बैक टू बैक प्रीमियर चल रहा है। एक दिन 11 और एक दिन क्लास 12 की वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि क्लास 11 चैप्टर 2 चैप्टर 2 है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम बात करेंगे क्लास 11 की। तो सबसे पहले बात किया जाएगा कि एटम का जो स्ट्रक्चर था कैसा था, क्या था, कौन से साइंटिस्ट आए, क्या बतलाया। ठीक है, और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, एटम के बारे में कुछ ना कुछ बताए। तो जब कुछ बताए तो उसमें कुछ खामियां रह जाती थी, तो उसको नया साइंटिस्ट आता था, बताता था। फिर वो जब बताता था उसमें भी कुछ खामियां होती थी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि कहीं ना कहीं इसमें हमको इसकी हिस्ट्री ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कि वास्तविकता क्या है एटम का, स्ट्रक्चर का, जो स्ट्रक्चर है एटम का, उसकी वास्तविकता क्या है, वो कैसा था, क्या था, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब एटम डिस्कवर हुआ। ठीक है, एटम की डिस्कवरी शुरू हुई। ठीक है, तो जब एटम की डिस्कवरी शुरू हुई तो सबसे पहले जो कि बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट माने जाते हैं, जिनका नाम था डाल्टन। जी हां, ये 18 सेंचुरी की बात है, 18 सेंचुरी की बात है। इसमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सबसे पहले डाल्टन आए एटम को बताने कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये चीज बताने आए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उस समय एटम की शुरुआत जो किए थे उनका नाम था डाल्टन। उस समय एटम के बारे में कोई नहीं जानता था। आज हम एटम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, और आप तो सीख रहे हैं तो आप जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब बात यह है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जब आई तो उस कंडीशन में उस समय लोग नहीं जानते थे कि एटम है क्या, एटम में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो ये बात करेंगे। तो सबसे पहले डाल्टन जो आए, सबसे पहले ये बताए कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल in the universe is called atom. यूनिवर्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वह एटम होता है, ऐसा डाल्टन की थ्योरी थी उस समय। उस समय डाल्टन की थ्योरी ये थी कि यूनिवर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बहुत छोटा जो पार्टिकल होता है पूरे यूनिवर्स में, उसी को एटम कहते हैं, ऐसा डाल्टन ने बताया। ठीक, अब डाल्टन ने तो बता दिया, लेकिन ये थ्योरी आज के समय में क्या। अब लेकिन ये तो डाल्टन भाई साहब ने बता दिया कि यूनिवर्स में जो छोटी पार्टिकल्स होती है वह एटम होती है, लेकिन ये क्या थी, गलत थी। ये जो थ्योरी दिया उन्होंने, ये क्या था, ये गलत था। अब गलत क्यों था, तो बाद में साइंटिस्ट आए और बताए कि ना, एटम में
इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। और एटम में पाया जाता है तो इस जाहिर सी बात है ये छोटा होगा। तो दुनिया की जो सबसे छोटी पार्टिकल्स वो क्या है? सब इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल। अब बात था कि ठीक है, लेकिन आज तो हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी से छोटा कुछ चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन भी टूटता है। अब यह इलेक्ट्रॉन भी टूटता है तब तो पूरी केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स तो की थ्योरी गलत हो जाएगी ना। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन भी टूट गया, अगर इससे छोटी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन से छोटी पार्टिकल्स आ गई तो केमिस्ट्री फिजिक्स थ्योरी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। लेकिन टूटती है, अब कहा कैसे? चलिए भैया, इससे भी छोटी पार्टिकल्स है जिसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वार्ट्ज होती है, बहुत छोटी पार्टिकल्स होती है। लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। अगर इसको ध्यान में रखेंगे तो सब गलत है, और जब सब गलत है तो पढ़ेंगे क्यों? गलत चीज पढ़ा जाता है? नहीं। तो इसको हमें नहीं रखना है, इसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डाल्टन ने बोला कि यूनिवर्स में जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वो एटम होता है, लेकिन एटम, ये थ्योरी उनकी क्या थी? गलत थी। क्यों? क्योंकि एटम में छोटा पार्टिकल्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलिए, तो पहली थ्योरी बताई वो भी क्या? गलत थी। ठीक, अब आते हैं दूसरी थ्योरी पे। दूसरी थ्योरी क्या थी इनकी? दूसरी थ्योरी इनकी ये थी कि बोलते थे कि ध्यान दें कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट, ध्यान दें कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट की डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ध्यान दें, इन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है उनकी? डिफरेंट होती है, ऐसा उन्होंने बोला, कहा। और अब क्लास 9 में भी पढ़ते हैं, क्लास 10th में भी 10th में तो पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, पीरियोडिक टेबल में कुछ पार्ट हैं तो पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ऐसा उन्होंने बोला। अगर ऐसा उन्होंने बोला तो अब उस जमाने में तो उसे सही ही मानते थे, लेकिन अब के जमाने में, आज के समय में ये क्या है? गलत है, ये गलत है। ये भी थ्योरी इनकी क्या थी? गलत थी। अब क्यों गलत थी? क्यों कि आज के जमाने में हम पढ़ते हैं आइसोबार, और इन्होंने बोला कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अगर हम आइसोबार कहते हैं तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट लिखिए, एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो प्रॉपर्टी तो सेम है ना। तो इसमें बोले कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन आइसोबार जब आया तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर तो सेम होता है, मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी तो मिल रही है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस कंडीशन में ये भी थ्योरी इनकी क्या थी? गलत थी। अब आते हैं इनका तीसरा क्या बोला? बोला कि सेम टाइप के एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी होती है। इन्होंने क्या कहा कि सेम टाइप के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? सेम टाइप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, जब ऐसा उन्होंने बोला तो ये भी थ्योरी इनकी क्या थी? गलत। सब गलत थी, लेकिन उस जमाने में उनके लिए और उस समय के लोगों के लिए सही था, क्योंकि इसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। ठीक है, तो इस समय हम लोग बहुत कुछ जान गए हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कवर हो गई है, तो इसलिए हम लोग जान गए हैं। तो उस समय कोई नहीं जानता था, तो उन्होंने क्या किया? क्योंकि शुरुआत की तो सबसे पहले तो
इन्होंने इस बात को बताया, तो इसीलिए हम इनको पढ़ते भी है। तो इन्होंने क्या कहा कि सेम टाइप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन ये क्या था, गलत था। अब गलत था, क्यों गलत था, क्योंकि आ गया आइसोटोप्स। ठीक है, ये क्या आ गया, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट। ध्यान दें, इधर लिख देते हैं। देखिए, अगर आपके पास है 1H1 1H2, एक बार देख लीजिए, 1H1 1H2 1H3, इसको बोलते हो प्रोटियम, इसको बोलते हो ड्यूटेरियम, इसको बोलते हो टाइटेरियम। तो अब क्या बोला, सेम टाइप्स के एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन ये क्या है, इसके मास नंबर डिफरेंट हैं, और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो भी क्या है, प्रोटियम की अलग प्रॉपर्टी, ड्यूटेरियम की अलग प्रॉपर्टी होती है, टाइटेरियम की अलग प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब है कि ये क्या है, ठीक है, आइसोटोप्स आने से ये इनकी थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। और बहुत सारी थ्योरी उन्होंने सही भी बताया कि एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, ये उनकी थ्योरी सही थी, लेकिन जो बात इन्होंने किया वो क्या था, गलत था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, ये थी जो हमें जानना है। कुछ पोस्टुलेट इनके बताए हमने, ठीक है, लेकिन ध्यान दें कि बहुत इनकी थ्योरी जो थी लगभग में एक आध दो सही थी, बाकी सब गलत थी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे खोज होते गए इनकी थ्योरी गलत होती गई, लेकिन न्यू एटम के स्ट्रक्चर का न्यू कौन रखा, डाल्टन ने। कौन रखा, डाल्टन ने। चलिए अब बात करेंगे हम लोग एटॉमिक सब पार्टिकल्स की। ठीक है, तो एटॉमिक सब पार्टिकल्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरा जो थंबनेल भी है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे है। तो सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैं बताया आपको कि एटम जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा था, पहले कैसे सोचा गया। ठीक है, सभी बात करेंगे, बहुत ही लेंथी चैप्टर है, इस बात को ध्यान दें, इसलिए थोड़ा सा आप समय दें, वीडियो को ना आए तो रिवाइज करके देखें। ठीक है, लेकिन देखें। तो चलते हैं, सबसे पहले ध्यान दें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हां, इस चीज को ध्यान दें, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के श्रेय जो जाता है उनका नाम है भाई जे थॉमसन, सभी लोग को पता है। क्लास 8 में बच्चे याद कर लेते, सर ईट पर नाच नारी, ईट पर नाच नारी। ठीक है, तो कुछ बच्चे ईट पर नाच ही जानते हैं। आज हम आपको ये भी बता दिए कि ईट पर नाच नारी ये 9 है जी, ध्यान दें। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट का मतलब थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन किया था। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, मतलब न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किया था। ठीक है, और ये क्या है, नारी 9 है। तो ना का मतलब न्यूक्लियस, मतलब ना न्यूक्लियस को नाभिक भी कहते हैं इसलिए लिखा गया है। और र का मतलब रदरफोर्ड, न्यूक्लियस का रदरफोर्ड। लेकिन समस्याएं यही आती है, कुछ लोग कहते हैं कि सर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड किए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है। अब कौन किया है ये आगे देखेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज था, डिस्कवरी की थी, वो जे थॉमसन ने किया था जी। और जे थॉमसन ने किया था, लेकिन वैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें मिलकर भाग लेते हैं और वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा जो श्रेय था वो जे थॉमसन को जाता है, मतलब जाता है, उन्हीं के नाम पे बनाया गया और हम लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन
जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो सबसे ज्यादा जो इसमें काम किया, सबसे ज्यादा जो मेहनत की, उनका नाम था माइकल फैराडे। इस बात को ध्यान दे, माइकल फैराडे, बहुत ही उम्दा योगदान रहा इनका। ठीक है, इन्हीं के साथ और मेहनत कर रहे थे, इनसे भी थोड़ा कम मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये भी बहुत मेहनत किए, जिनका नाम था विलियम क्रोक्स। ठीक है, अब साइंटिस्ट से लेना देना तो है नहीं हम लोगों को, लेकिन हम समझेंगे भाई इतना काम किया तो इनके बारे में तो पढ़ेंगे ना। माइकल फैराडे और विलियम क्रोक्स, नाम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि खोज तो इन्होंने किया। ठीक है, खूब मेहनत की। भले श्रेय जे थॉमसन को जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से श्रेय तो इन्हीं को जाना चाहिए। इनका नाम था माइकल फैराडे। ठीक है, तो चलते हैं, बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो बात करेंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैसे। तो इसका नाम था, टॉपिक का नाम है, ध्यान में, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब ध्यान से सुने हमारी बात को। ठीक है, बहुत ही, टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसकी बात करेंगे, तो चलिए पहले फिगर को कैसे उन्होंने, उनका सेटअप क्या था, कैसे पता किया कि इलेक्ट्रॉन है क्या है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया उन्होंने। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही अच्छा फिगर बनाते हैं हम। अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं आप। ठीक, अब ध्यान से समझें, ये डिस्चार्ज ट्यूब, यहां एक तरफ मैंने इलेक्ट्रोड लगाया, इधर भी इलेक्ट्रोड लगाया। इसका नाम, ध्यान में, इसका नाम था कैथोड। कैथोड पे निगेटिव चार्ज। इसका नाम था, कुछ बच्चे देखिए आगे पढ़ लेते हैं तो कहते हैं कि सर कैथोड पे तो पॉजिटिव होता है, एनोड पे निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव लिखिए। तो कुछ लोग बच्चे पढ़ते हैं, जब क्लास 12th में जाते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें ये साइन चेंज हो जाता है। क्यों होता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा आप लोग। ठीक है, तो कैथोड पे निगेटिव चार्ज, एनोड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस चीज को देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए, अब क्या था, कुछ था कि इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, 10,000 वोल्ट, कहीं 1000 भी लिखा होगा, 1000, तो 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज था। इसको पॉजिटिव और ये निगेटिव है टर्मिनल। इसे, इस इलेक्ट्रोड को कैथोड और इसको एनोड कहते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, यहां लिख लीजिए इसको हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ठीक, अब था क्या, यहां उन्होंने वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम इसको बोलते हो, वैक्यूम पंप।
ठीक है, तो अब देख लीजिए वैक्यूम पंप मतलब प्रेशर को मेंटेन करेगा, PUMP होता है ना जी, ठीक। तो यहां ये प्रेशर को मेंटेन करेगा। अब था क्या, सारी चीजें तो मैंने बता दी। अब देखिए कैथोड पे क्या थे, निगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले फिगर को ड्रा कर लेते हैं और यहां एक मटेरियल लगाया। देखिए बहुत ही अच्छे से फिगर बना रहे हैं, ध्यान से आप समझें तो समझ में जरूर आएगा। इसे बोलते हो फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल ये जो बना होता है जिंक सल्फाइड से बना होता है। इसका काम क्या होता है इस चीज को समझें। फ्लोरोसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसपे दुनिया की सबसे छोटी भी चीज अगर पड़ती है तो वह चमकना स्टार्ट कर देता है। दुनिया की सबसे छोटी भी पार्टिकल्स अगर इस पे टकराती है तो ये चमकने लगता है। तो हमें पता चलता है कि ये पार्टिकल यहां कोई टकराई है, ठीक। देखेंगे, अब ध्यान से समझें, यहां जो है अब होगा क्या कि यहां इस जो एनोड है इसको थोड़ा सा परफोरेटेड कर लेते हैं। परफोरेटेड, तो देखिए परफोरेटेड का मतलब क्या है समझने की कोशिश करें। परफोरेटेड एनोड लिया तो इसको लिख लीजिए परफोरेटेड एनोड। चलिए देखिए यहां तक की बातें तो हमने कर ली। अब था क्या, लेकिन सबसे पहली चीज ये जो वैक्यूम पंप लगा है इसका काम क्या है, ये प्रेशर को मेंटेन करता है। तो इसमें जो प्रेशर रखा गया वो रखा गया, ध्यान से समझें, 0.001 मतलब 10⁻³ mm प्रेशर रखा गया, मतलब बहुत कम। अब ये क्यों रखा गया इस चीज को समझेंगे कि प्रेशर, पहले वैक्यूम पंप लगाया प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन प्रेशर इतना कम क्यों, इसका मतलब समझेंगे। देखते हैं, तो यहां मैंने आपको लिख दिया कि जो प्रेशर होगा वो यहां एक तरफ लिख देते हैं 0.001 mm प्रेशर रहेगा। मतलब कि जब देखिए हुआ क्या, यहां से हाई वोल्टेज था, करंट आई हाई वोल्टेज और इस पे पड़ी। जैसे ही पड़ी तो इस पे कौन से चार्ज थे, निगेटिव चार्ज। और निगेटिव चार्ज था तो इस पे से कुछ पार्टिकल्स निगेटिव के निकले, ठीक है। और ये जब निकले तो ये सीधे गए, ठीक है। ये कैसे गए, ध्यान से देखिए, ये एकदम हमारे फिगर में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो उसकी बात मत समझिएगा। देखिए ये सीधे गए, सीधे इसलिए गए कि कारण ये था कि सीधे इसलिए गए कि यहां प्रेशर बहुत कम था, बहुत लो था। अगर प्रेशर बहुत कम होगा तो लाइट स्ट्रेट जाएगी, एयर रहता तो ये मुड़ जाता, बैंड हो जाती लाइट, जो रे थी वो क्या हो जाती, बैंड हो जाती। तो ये सीधे गई। और जब निगेटिव पार्ट का, ध्यान है, निगेटिव पार्ट के जो पार्टिकल सीधे गए, ये परफोरेटेड इसलिए बनाया गया कि इसमें से पास कर जाएंगे। परफोरेटेड इसलिए बनाया गया कि इसमें से पास कर जाएंगे, और जब इसमें से पास करेंगे तो ये इस पे टकराए, और जब इस पे टकराए, देखिए यहां टकराए तो ये चमकना शुरू कर दिया, साइन करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने सोचा, उन्होंने सोचा, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि यहां कुछ पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रही हैं, और जब पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि ऐसा कोई
पार्टिकल आ रही है, जब हाई वोल्टेज दिया गया तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आ रही हैं, ठीक है, ऐसे नहीं आ रही थी लेकिन कुछ पार्टिकल्स आ रही हैं। तो कहां से आ रही हैं? इस कैथोड से आ रही हैं। मतलब इस पे कैसा चार्ज था? निगेटिव चार्ज था, तो मतलब निगेटिव पार्टिकल आ रही हैं और इस पे टकरा रही हैं, तो इसी का नाम दे दिया गया बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी। अब ध्यान दें, तो ये तो हमको पता चल गया कि जो चार्ज जा रही हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इसमें से ये जा रही थी, ठीक है, इसमें से जा रही थी तो ये टकराई फ्लोरोसेंट मटेरियल से, ये चमकना शुरू किया तो निगेटिव पार्ट के पार्टिकल्स आ रहे थे और ये चमके, तो समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका नाम इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। उस जमाने में हम नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन नाम दिया गया इसका इलेक्ट्रॉन। ये बात तो आपको समझ में आई, ठीक है। ये विजिबल नहीं था, ये दिखाई नहीं दे रहा था, ये जो जा रहे थे, इतने हाई वोल्टेज थी तो दिखाई देगा नहीं देगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि जब ये पार्टिकल्स जा रही हैं तो क्या इन पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, कुछ एनर्जी भी होती है? अगर एनर्जी होती है तो कैसी एनर्जी होती है? तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या बताया? तो साइंटिस्ट ने एक पैडल व्हील, जो आप साइकिल चलाते हैं ना, तो पैडल व्हील होता है ना, ऐसे चलाते हैं, तो जब ऐसे चलाते हैं तो उसको एकदम बहुत छोटा माइनर इसमें रखा, बहुत छोटा, ठीक है। ये नहीं कि आप जब एक्सपेरिमेंट करिएगा तो निकाल लीजिएगा साइकिल का, उड़ा ना दीजिएगा, जाएगा, दिक्कत आएगा, ठीक है। बहुत छोटी सी पैडल व्हील ली और इसमें ध्यान में कि इसमें जो ये पैडल व्हील थी, ऐसे ऐसे करके कुछ पैडल व्हील थी, ये क्या थी? जैसे ही इस पे रेस पड़ रही थी, ठीक है, तो इस पार्ट, अब ये जो पैडल व्हील थी इसका मास क्या था? m था, और जैसे इस पे फोर्स लगा तो ये v वेलोसिटी से क्या करने लगी? सीधे जाने लगी। तो m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से अगर जा रहा है तो इसमें कौन सी एनर्जी फॉर्म होगी? काइनेटिक एनर्जी। और ये तो पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², ठीक है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी क्या थी? इन्वॉल्व थी। तो ये सब चीजें, ये इनका सेटअप था और इलेक्ट्रॉन की खोज ऐसे ही किए थे। और इसमें ये भी पता किया कि इसके अंदर एनर्जी भी होती है, तो ये बताया कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। तो बहुत सारा काम किया, ठीक है। तो इसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ठीक। अब आगे जो चैप्टर है उसमें हम लोग, ठीक है, आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बैक टू बैक हमारा प्रीमियर चल रहा है। केमिस्ट्री की रोज 11th 12th की वीडियो पढ़ रही हैं और फिजिक्स भी आपका कुंदन सर द्वारा चल रहा है। 11th और 12th बैक टू बैक चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, ठीक है, जो गरीब हैं, वहां तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए क्योंकि इनको कुछ मदद मिले, ठीक है। थैंक यू।